जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीवी डिवोशनल में। एपिसोड में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से रानी कैकेयी ने वो बात याद दिलाई राजा दशरथ जी को जब उन्होंने उनकी प्राणों की रक्षा की थी एक युद्ध में, और उससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उनको 2 वरदान दिए थे और कहा था आप कुछ भी मांग सकते हैं। उन्होंने उस समय ये कहा कि अभी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपका मान रखने के लिए, आपका सम्मान रखने के लिए ये वरदान ले लेती हूँ। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं वरदान मांगूं। जब मुझे ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में जो प्रेम संबंध है वो कुछ कम हो रहा है या उसमें कोई कमी आ रही है, तो मुझे वचन दीजिए, तब आप ये वरदान देंगे। उन्होंने वचन भी दे दिया और 2 वरदान भी दे दिए, और उस वरदान को मांग लिया है देवी कैकेयी ने कि पहला, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया जाए, नरेश बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। जिस तरीके से उन्होंने ये घटनाक्रम सामने किया है दशरथ जी के जो चेहरे पे भाव हैं वो इसी तरीके से लग रहा है मानो उनके समक्ष उनके परिवार के ऊपर वज्रपात हो गया। देखते हैं कि इस जो वज्रपात उनके परिवार पे हुआ है इसको वो परिवार के समक्ष कैसे रखते हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। और जैसा हम लोगों ने देखा कि एक तीर को जान मात्र लेने से सीता जी के उनको इतना बड़ा आघात पहुंचा था कि वो बिस्तरे पे 2-3 दिन के लिए बुखार से ग्रस्त हो गए थे। अभी जब ये बात पूरे परिवार को पता चलेगी तो दशरथ जी के हृदय पे क्या बीतेगा वो हम सबको पता। सबसे बड़ी बात है कि वो विवश हो गए हैं, क्योंकि रानी कैकेयी ने एक और वचन उनसे मांग लिया है कि राम की शपथ, कि आप शपथ लीजिए, सौगंध लीजिए कि हाँ जो मैं मांगूंगी वो आप दोगे। चलिए फिलहाल बहुत कुछ विचार ना करते हुए देखते हैं एपिसोड, बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 107 पार्ट 1। मेरी दूसरी इच्छा है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। रिसीवर, राज तिलक के मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। इस शुभ घड़ी के टलने के उपरांत राज मुकुट का धारण करना शास्त्र सम्मत नहीं होगा। आपने अपने वचन निभाने के लिए राम की सौगंध खाई है महाराज। वचन आप भले ही ना निभाएं, किंतु राम की सौगंध झूठी नहीं होने देंगे। केवल यही है मेरे 2 वरदान, भरत के लिए अयोध्या का राज, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी, आज मेरे पुत्र राम का राज तिलक होने जा रहा है। राम कैकेयी, तुम्हारा प्रिय राम, जिसके लिए तुम कहती थी कि उसने तुम्हारे कोख से जन्म क्यों नहीं लिया, और आज उसके स्थान में भरत को राजा और राम का वनवास मांग रही हो तुम मुझसे। तुम्हें क्या हो गया है कैकेयी? क्या हो गया है तुम्हें? उचित है, यदि राम की सौगंध खाकर भी आप मेरे वचन पूरे नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ये कैसी परीक्षा है? किन अपराधों का दंड दे रही हो मुझे? अपराधों का दंड? मैं तो केवल आपसे अपने वरदान मांग रही हूं। और यदि आपको अपने वचन निभाने में इतना संकोच हो रहा है तो आपने मुझे वचन दिए ही क्यों? अब रघुकुल की रीति और परंपरा का कोई ध्यान नहीं आपको। क्या भरत आपका पुत्र नहीं है महाराज?
चाहिए कीजिए राम का राज तिलक, मनाइए उत्सव, खंडित कर दीजिए राम की सौगंध को। तुम्हें अपनी इन बातों से लज्जा नहीं आ रही है? घृणा नहीं हो रही है अपने आप से? इस भरत के लिए तुम्हें सब मांग रही हो, से तुम्हारे इस व्यवहार से कितना दुख होगा कभी सोचा है? वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, अयोध्या तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। सत्य बात जिसके लिए मांग रहे हैं कोई नहीं सुनता। तुम्हें कल्पना भी नहीं है मुझे कितनी पीड़ा हो रही है तुम्हारी इन बातों को सुनकर। पीड़ा हो रही है? आपको पीड़ा हो रही है? पीड़ा तो मुझे होनी चाहिए आपका छल देखकर। हाँ महाराज, आपने घोर छल किया है मेरे और भरत के साथ। भरत को यहां से कैकया भेज दिया ताकि उसकी अनुपस्थिति में आप निश्चिंत होकर राम का राज तिलक कर सके। विष मेरे हृदय में नहीं, विष आपके हृदय में है। तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम राम को वनवास भेजना चाहती हो, यही एक माता का कर्तव्य है। आज मेरे हृदय से सदैव के लिए निकल चुकी हो। सारा सम्मान खो दिया है तुमने। मैंने अपना अधिकार मांगा तो अपने हृदय से निकाल दिया मुझे। ऐसा क्या मांगा मैंने आपसे? आप ही ने वचन दिया था ना कि भरत को राजा बनाएंगे। आज आप उस वचन को पूरा नहीं करना चाहते। आपको लज्जा नहीं आ रही? और मुझे मेरे मां होने का कर्तव्य सिखा रहे हैं। वचन देकर उसे पूर्ण न करना, क्या यही है रघुकुल की रीति? तुम चाहती हो ना कि भरत सिंहासन पर बैठे? ठीक है, मैं आज से भरत को अयोध्या का राज सौंपता था। पूरा करता हूं इस वचन को। और राम? मेरे पुत्र राम को 14 वर्ष वनवास भेजकर किस बात का प्रतिशोध ले रही हूं? मैं ईश्वर का भी भय नहीं है क्या? मैं आपसे अपने वचन मांग रही हूं, भिक्षा नहीं। आप अयोध्या नरेश हैं, निर्णय आपका है। तो कैसे भूल गई? मेरी जीवन राम का श्रेष्ठ है। राम नहीं तो मेरे प्राण नहीं। तुम्हारा
बेटी जीवित रहे या ना रहे, इसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें। मैं विनती करता हूं, ऐसा अनर्थ मत करो, मत करो कि कहीं। एक रघुवंशी विनती करते नहीं, वचन पूर्ण करते शोभा देता है। कुलनाशनी के कहीं राम को वन भेजने की इच्छा है ना तुम्हारे? मैं भेजूंगा राम को वन। किंतु स्मरण रहे कि उसके वन पहुंचते उससे दूर होते ही मेरी मृत्यु भी निश्चित है। परंतु मेरी मृत्यु के पश्चात न तुम मेरा शव देखोगी और नहीं पर जीवन भर श्रवण के माता पिता के शाप से मैं भयभीत रहा। पता नहीं था कि जिस पत्नी से मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं वही सबसे बड़ा अभिशाप बनकर मेरे जीवन में आई थी। जंगल के कानून से मुझे कुछ याद आया। जंगल के कानून में ये है कि जब जिराफ अपने बच्चे को पैदा करती है तो सबसे पहले यदि उस बच्चे को कोई लात मारता है तो वह है उसकी माँ। और जिराफ की लात आपको पता है कि अच्छे अच्छों के प्राण पखेरु उड़ा देती है, कि उसके पैर में बहुत ताकत होती है, लंबे लंबे पैर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं। सबसे पहली लात अगर कोई मारता है अपने बच्चे को तो वो उसकी माँ होती है, और बहुत जोर जोर से मारती है कि अगर वो बच्चा खड़ा नहीं हुआ तो यकीन मानिए वो वहीं दम तोड़ देगा। ऐसा करती इसलिए है क्योंकि नवजात शिशुओं पे जंगल में सिंहों का बहुत ही आतंक रहता है, और जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है तभी वो 6.5 फीट का होता है, 6.5 5.5 फीट तभी वो होता है। जब वो इतना बड़ा जानवर जो है वो जब पैदा होता है तो ये समझ लीजिए कि अगर जिराफ की माँ उसको मारेगी नहीं ना तो वो शिकार होते देर नहीं लगेगा उसका। और जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, वो और किसी भी तरीके से मार नहीं सकती, या तो वो अपने गर्दन से मारेगी या तो अपने पैरों से मारेगी। तो जब तक बच्चा इस स्तर तक खड़ा ना हो जाए कि वो उसकी रक्षा कर सके तब तक वो उसको पैर मारती रहती है। कहने का मतलब यह है कि रघुवंश नामक नवजात शिशु को इस वक्त कैकेयी जी जो हैं वो उसी जिराफ की तरह लात मार रहे हैं कि अपने वचनों को याद करो। रघुवंश की जो नींव है उसमें सबसे जो दृढ़ स्तंभ है वो उसके वचन है। यदि यकीन मानिए कि कैकेयी जी ने ये बारंबार न कहा होता कि आपको वचन तोड़ने की आदत है तो शायद ये कहानी आई गई होती। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने याद दिलाया एक एक पल एक एक प्रतिपद कि आपको वचन नहीं तोड़ना है, रघुकुल की रीति यही है कि वचन नहीं तोड़ना है। और वचन नहीं तोड़ने का मतलब यह है कि उसके लिए जो भी कुछ भी करना पड़े वो आपको करना पड़ेगा। वापस जब तक बच्चा खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको लात खानी पड़ेगी। शनि सीरियल में हम लोगों ने देखा था कि जब राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने बच्चे को छुपाया था, एक दूसरे बच्चे को सामने लाए थे, तब शनिदेव किस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को अंतरात्मा को झकझोरते हैं कि यह आपने गलत किया है। वही राजा जब अपनी सत्यता को जान लेते हैं तो वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं। माता का ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि बच्चा सक्षम बन पाए, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि देखिए क्रोध में लिया गया निर्णय
आपकी बुद्धि तो ऐसे ही खत्म हो जाती है क्रोध में, और वो निर्णय घातक होता है, लेकिन उसका जो आपको मलाल होता है ना, अफसोस, वो बाद में होता है। उस समय बुद्धि आपकी लौटती है कि मैंने क्या कर दिया, तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। अभी हमें क्या है, आगे की और पीछे की कहानी पता है, इसलिए हम बीच के फेजेस को लेकर के बहुत अच्छे से सोच सकते हैं कि हाँ ये अच्छा इसलिए हुआ था। सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी मृत्यु की तक बात कह दी, लेकिन रानी कैकेयी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कानों में किसी ने तेल डाल रखा हो कि कोई सुनना ही नहीं, क्योंकि वो ठान चुकी हैं कि राजा दशरथ जी ने मेरे साथ छल किया, और वो हर बार बहाने बनाते। इस बार उनकी मुझे सुननी ही नहीं। इस बार उन्होंने क्या कहा, फैसला आपका है, मैंने तो आपसे कहा है, आपको लोगों से कहना है। आपको अगर वचन अपना निभाना है, आपको अगर अपनी वचन पालन करने की जो एबिलिटी है, जो रघुवंश की रीति है, अगर उसको दृढ़ संकल्पी रखना है, तो आप जाके ये दरबार में कहेंगे कि आज से राम नहीं बल्कि भरत राजा बनेंगे। रानी कैकेयी जी को डर था, क्योंकि अगर वो एक वरदान उन्होंने जो मांगा कि हाँ भरत जी को आप उत्तराधिकारी बना दीजिए, उस पर कन्विंस हो जाते, हो सकता है थोड़ा सा गुस्से भी होता, लेकिन ये है कि जो सेकंड उन्होंने वरदान मांग लिया है, वो इसलिए मांगा है कि इनका जो मोह है, सेफ्टी एंड हाँ, जो इनका मोह है प्रभु श्री राम जी से, तो उनके रहते हुए कहीं ना कहीं कभी कभी डामाडोल हो सकता है। केवल इनका ही नहीं, बल्कि वो अपने पुत्र को भी जानती हैं कि भरत जो है वो राम को कितना आदर्श मानते हैं। जैसे ही वो ये सुनेंगे, वो स्वयं कह देंगे कि मैं अयोध्या नरेश, आज से इनको अयोध्या का नरेश घोषित करता हूं। हो गया। प्रभु श्री राम जी है नहीं उपस्थित, तो हो सकता है उनकी अनुपस्थिति में भरत जो है वो राज्य संभाल ले। फिलहाल बहुत ही गंभीर परिस्थिति में आकर के पूरा अयोध्या खड़ा हो गया है, क्योंकि अयोध्या नरेश इस वक्त हृदय रोग से कंपित लग रहे हैं और झटका लगना भी चाहिए। अब देखना यह है किस प्रकार से ये बात जाती है राज्यसभा में, और उनकी और माताओं को जब ये पता चलेगा तो कैसा रहेगा रिएक्शन। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।